आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 400 सीट। देखिए 24 में हम 400 सीट से जीतेंगे। 2024 में हम 400 सीट जीतने वाले हैं। मोदी मतलब जीत की गारंटी। भारतवासी लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 400 सीट पार करके जिताएगा। तो 2024 में 400 सीटें उनसे ज्यादा भी मिल जाए तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जबरदस्त जंग में प्रचंड जीत के बाद का ये आत्मविश्वास है जो अति पर है। सत्ता के सेमीफाइनल में उठी समर्थन की लहर के बाद ये असर है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट। हिंदी पट्टी में दिखे नए मोदी मैजिक के बाद ये यकीन है, लेकिन सवाल है 2023 में महाविजय के बाद 24 में मोदीमय होने की क्या गारंटी है? 10 साल तक सत्तासीन होने के बावजूद 400 प्लस सीटें कैसे जीतेंगे मोदी? बीजेपी का कौन सा फैक्टर काम कर रहा है जिसे विरोधी नहीं समझते? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मोदी को हराने के लिए समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होने का दावा कर रहा है। उत्तर से दक्षिण तक सारे सूबों में सियासत करने वाली तमाम मोदी विरोधी पार्टियां एकजुटता की बात कर रही हैं। इसके बावजूद सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि चुनाव को युद्ध की तरह लड़ने वाले हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत के सबसे बड़े योद्धा भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। वोटर्स पर जादू करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को ये यकीन इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त 18 राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार है। 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी केंद्र से राज्य तक 35 चुनाव जिता चुके हैं। 7 राज्यों में तो पहली बार मोदी मैजिक की वजह से बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। दक्षिण के दुर्ग में विस्तार जबरदस्त हुआ है। इस वक्त हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा मानचित्र भगवामय सा हो चुका है। 52% आबादी पर बीजेपी राज करती है। हालांकि कई बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 2024 में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का विश्वास है। मोदी अब की बार 400 पार। 24 में तो एकदम आएंगे ही तो आएंगे। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार क्लियर हो चुका है बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो मैजिक दिखने का भरोसा है। संसद में भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं। देश में अब तक सिर्फ एक प्रधानमंत्री हुआ है जिसने कि लगातार 3 बार जीत हासिल की है। सत्ता की अट्टालिका पर बैठने वाले वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 3 बार जीत दर्ज नहीं कर सका है। पिछले 76 सालों के इतिहास में सिर्फ एक बार किसी पार्टी को 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। साल 1984 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उठी लहर में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अब उसी नेहरू गांधी खानदान के विरोध को सियासत की सीढ़ी बनाकर पार्टी का विस्तार करने वाले नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करने का संकल्प ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अच्छे प्रदर्शन किया है। 2018 में एक ही सीट था, आज बहुत नंबर 8 सीट बढ़ गया। ये दक्षिण के दुर्ग में बीजेपी के विस्तार के बाद का जश्न है। तेलंगाना में नए सियासी अध्याय के लिखे जाने के बाद का उत्सव है
और जब दक्षिण के राज्य में बीजेपी 1 से 8 तक पहुंची है, उत्तर में हैट्रिक लगी है, तो बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री से लेकर नेता और कार्यकर्ता तक सब एक साथ एक सुर में 400 के पार की आवाज लगा रहे हैं। ये तो छोटे छोटे पैकेज है, बड़ा पैकेज तो 2024 में आने वाला 2024 400 पार के नारे लग रहे हैं। इस आस और विश्वास के सबसे बड़े फैक्टर हैं खुद नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का पब्लिक कनेक्ट, पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट, पीएम मोदी की डिलीवरी और पीएम मोदी की चुनावी स्ट्रेटजी, ये वो 4 हथियार हैं जिससे प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष की रणनीति पर ऐसा प्रहार कर रहे हैं जिसके सामने कोई नहीं टिकता। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। हिंदुस्तान के प्रधान का वो परवाह भरा अंदाज है जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का पब्लिक कनेक्ट इतना बेहतरीन है जो उनकी जीत की सीढ़ी का एक पायदान बन जाता है। लोगों के दिलों में उतरने के लिए पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को रास्ता बनाया और वो लोकप्रियता के शिखर पर। मोदी नियमित रूप से समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़े लोगों से मिलते हैं। 73 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी देश भर में निजी रूप से प्रचार करते हैं। जिस तरह से टीम इंडिया की हार के बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर क्रिकेटर से मिलते हैं, तुम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। जिस तरह 17 दिनों तक पहाड़ों में कैद होने के बाद बाहर निकलने वाले मजदूरों से बात करते हैं। मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है। जिस तरह किसी रैली में खड़े होकर खुद को लोगों से कनेक्ट करते हैं वो अद्भुत है। जो बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी की अपनी अदा है। उनके शब्द शब्द में आत्मविश्वास परिलक्षित होता है। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाले पीएम मोदी जब 9 सालों तक प्रधानमंत्री रहने के बाद गारंटी की बात कर रहे हैं तो अंदाज कुछ यूं है। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी का। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 9 सालों में उन्होंने खुद को साबित किया है। 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन मिल रहा है। मोदी राज में 100% गांवों में बिजली पहुंचाई गई। आजकल लगभग 100% गांवों में एलपीजी कनेक्शन। देश 100% खुले में शौच मुक्त है। हर साल गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने कमोबेश हर उस तबके को कुछ न कुछ दिया जिससे देश तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है। सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को आकार दे रहे नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ चुनावी रणनीति भी जबरदस्त होती है। नरेंद्र मोदी ने साल 1987 में अपनी रणनीति से सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद के निकाय चुनाव में जीत दिलवाई। उसके बाद 1990 में उन्होंने गुजरात में जीत दिलवाई। साल 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय भी बतौर संगठन महासचिव नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त काम किया।
फिर जब खुद मुख्यमंत्री बने और अपनी सरकार बनाई, उसके बाद एक सभी चुनाव जीतते चले गए। गुजरात से लेकर साल 2014 के आम चुनाव और उसके बाद भी पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी काम करती रही और उसके बाद बीजेपी अपनी ऊंचाई दर ऊंचाई तय करती रही। जब मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी से सत्ता दूर दिख रही थी, जब राजस्थान में जोरदार टक्कर की बात कही जा रही थी, तब तेलंगाना में बीजेपी एक सीट पर सिमटी हुई थी। तब सटीक रणनीति की बदौलत ही बीजेपी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। किसी भी चुनाव में बीजेपी 5 स्तर पर टीम तैयार करती है। राज्य स्तर पर एक टीम होती है, उसके नीचे जिला स्तर पर एक टीम तैयार होती है, उसके नीचे 10-10 पंचायतों को मिलाकर एक मंडल स्तर पर टीम बनती है, उसके बीच 2-3 गांवों को मिलाकर शक्ति केंद्र स्तर की टीम बनाई जाती है और सबसे नीचे बूथ स्तर की टीम बनाई जाती है। चुनाव के लिए जो टीम तैयार की जाती है उसके पास अलग अलग काम होते हैं। मसलन जोन वाइज मोबाइल नंबर देकर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करना, मंडल, टोली और बूथ समितियों की जिम्मेदारी तय की जाती है। मन की बात का लिंक हर बूथ पर खुलवाने और उसे हर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तय होती है। सबसे अहम होती है बूथ टीम, जो सीधे लोगों को कनेक्ट करती है। बूथ समिति में अध्यक्ष समेत 21 या 11 कार्यकर्ता होते हैं। इसमें समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि को सुनिश्चित किया जाता है और उसके नीचे कम से कम 20 पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। अगर पन्ना प्रमुख के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं तो फिर बूथ समिति कार्यकर्ताओं को भी पन्ना प्रमुख बनाया जा सकता है। बूथ स्तर पर टीम बनाई जाती है। बीएलए इंचार्ज से लेकर मन की बात प्रमुख, व्हाइट अप प्रमुख, व्हाट्सएप प्रमुख, युवा प्रमुख और महिला प्रमुख सरीखी तमाम टीमें बनाकर हर तबके को साधने की कोशिश की जाती है। जो टॉप के इंचार्ज होते हैं वो हर शक्ति केंद्र में जाकर करीब 10 दिन बिताते हैं और फिर एक एक वोटर को साधने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश से वो जीत मिलती है जो मोदी विरोधियों को अप्रत्याशित लगती है। जब विरोधी चक्रव्यूह तैयार कर रहे होते हैं तो उसकी काट भी मोदी के पास तैयार रहती है। ये देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। मोदी ने जाति वाला यह हथियार ऐसे वक्त में चलाया जब जातीय जनगणना के जरिए विरोधी उनके लिए चक्रव्यूह तैयार करने में जुटे। हर तबके को साधने वाले प्रधानमंत्री मोदी की महीन रणनीति का ही नतीजा है कि पार्टी पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। उनकी रणनीति को कोई चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता। 3 राज्यों में जीत के बाद फिर यह साबित हुआ है। इसलिए बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यकीन है कि इस बार मोदी सरकार 400 के पार जाएगी।